हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री 27। तो मैं आज आपके साथ फिर से एक नई वीडियो शेयर करने वाली हूँ सॉलिड स्टेट की, जिसके अंदर हम सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे बेसिकली कंडक्टिविटी इन सॉलिड। तो व्हाट इज़ कंडक्टिविटी, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ कंडक्टिविटी, तो आप बोलोगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बोलते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है। और हमने देखा कि जो सॉलिड है, आपकी बुक में मेंशन भी है एनसीईआरटी की बुक में, कि जो सॉलिड होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, जो रेंज दी हुई है, वो 27 ऑर्डर की दी हुई है, जो भी बहुत ही मतलब हाई रेंज में पाई जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जो कंडक्टिविटी होती है उसको हम ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में नापते हैं। ठीक है। तो वो जो रेंज होती है वो 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻7 के रेंज में होती है। इस रेंज के बेसिस पे हमने यहाँ पे 3 सेक्शन में डिवाइड करके रखा हुआ है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अब हम इनकी डिटेल्स पढ़ते हैं कि किस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है और सेमीकंडक्टर क्या है, और वो किस हिसाब से अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर अब हमने 3 टाइप के कंडक्टेंस के बेसिस पे सॉलिड का डिवीजन किया है, जो कि है कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर्स। ओके। तो हमने आपको भी बताया कि यहाँ पे एक रेंज होती है, ठीक है, जो कि जिस रेंज, देखिए यहाँ पे आपको ये जो रेंज का डिफरेंस है ये आपको याद रखना ज़रूरी है कि कितनी रेंज किसके लिए यूज़ की जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने कंडक्टर्स को रखा। कंडक्टर वो हैं जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और जिनकी कंडक्टिविटी की जो रेंज है वो 10⁻⁴ टू 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। ठीक है। तो ये जो मेटल हैं वो बहुत गुड कंडक्टर होते हैं, और जो उनकी कंडक्टिविटी का मैग्नीट्यूड है, वो रेंजिंग जो है उसकी, वो 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स पैरामीटर में आता है। ठीक है। अब हमारा दूसरा है इंसुलेटर। इंसुलेटर वो हैं जो बिल्कुल भी कंडक्टिविटी को अपने अंदर कंडक्ट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल फ्लो नहीं करते हैं, यानी कि डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दैम। और जो इनका मैग्नीट्यूड है कंडक्टिविटी का, वो है 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओके। यहाँ पे मीटर इनवर्स भी रहेगा, जो कि मुझसे मिस हो गया है लिखते हुए। मीटर इनवर्स। ओके। और जो हमारा तीसरा है वो है सेमी कंडक्टर। देखिए, सेमी कंडक्टर इज़ अ वेरी यूज़फुल, बिकॉज इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, वो उसकी जो रेंज होती है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की होती है। ये एक इंटरमीडिएट रेंज है, जो कि होती है 10⁻⁶ टू 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है। ये इसलिए टेक्निकल पर्पस से ये बहुत यूज़फुल होती है, क्योंकि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, सेमी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। हम सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी को कम कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस वजह से इसका टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बहुत यूज़ होता है। तो गाइस, अब हम देखेंगे कि कंडक्शन जो है वो मेटल्स में किस तरह से होता है, उसमें किस तरह से कंडक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और किस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है किसी भी कंडक्टर में, वो हम समझते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से ही होती है। ठीक है। और मेटल जो है वो क्या कहते हैं, उसके अंदर स्पेशलिटी ये होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टेन स्टेट में भी। और ये जो कंडक्टिविटी होती है ये डिपेंड करती है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है पर एटम अवेलेबल, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अवेलेबल हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको सबको पता होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो कि वैलेंसी शो करते हैं, और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। ठीक है। तो हमने यहाँ पर बैंड बना के, यहाँ पे बैंड थ्योरी के परस्पेक्टिव से, जो कि एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने एक डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। इसके अंदर मैंने ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पर क्या है कि एक ये पार्शियली फिल्ड, ठीक है, पार्शियली फिल्ड यहाँ पर बैंड दिख रहा है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जब आप एनर्जी देते हैं, तो जब आप कहीं पे भी देंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर देने से एक्साइट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन,
और जो मेटल होता है, मेटल के अंदर जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल के अंदर, तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि बहुत ही क्लोज होते हैं एक दूसरे से एनर्जी में, वो एक दूसरे के साथ मिलकर बैंड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर ये बैंड पार्शियली फिल्ड होता है तो ये ओवरलैप करता है अपने हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड बैंड से, ठीक है। तो जब गैप इन दोनों के बीच में बहुत कम होता है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके जो आपका कंडक्शन बैंड है जो अनऑक्यूपाइड था उसमें चले जाते हैं, और इस तरह से इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट जब होती है तब होता है। तो जो मेटल उस टाइम पे कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ये आपका कंडक्शन बैंड है जो कि अनऑक्यूपाइड है, ये पार्शियली फिल्ड बैंड है। जब आपने इसको एनर्जी दी तो यहाँ पे मैंने छोटा सा बना के दिखाया हुआ है, बेसिकली ये है। तो ये जो एनर्जी जो गैपिंग है ये बहुत कम है। तो इस गैपिंग के कम होने की वजह से क्या होता है कि जब आपने इसको टेम्परेचर दिया, हाई टेम्परेचर पर ये एक्साइट हुए इलेक्ट्रॉन्स, और ये जब यहाँ पे गैपिंग कम है तो ये ईजिली जंप कर जाएंगे अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड में, और इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करके कंडक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि मेटल्स के अंदर इस बेसिस पे, यानी कि इस प्रोसीजर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो हमने इसकी मैकेनिज्म पढ़ी कि इस तरीके से मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब हम इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को भी इसी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट है उसको हम वो है हमारा इंसुलेटर्स, ठीक है। तो अब हम इंसुलेटर को भी इसी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो जो इंसुलेटर होता है बेसिकली, जो उसके बीच में जो गैप होता है वैलेंस बैंड और उसका जो नेक्स्ट हायर अनऑक्यूपाइड बैंड, जिसको हमने कंडक्शन बैंड भी यहाँ पे लिखा हुआ है, एम्प्टी बैंड जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा गैपिंग होती है, वो बहुत लार्ज होता है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है फॉरबिडन जोन, आप देख सकते हैं। तो ये जो फिल्ड बैंड है और ये जो एम्प्टी बैंड है, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होने की वजह से वो ओवरलैप नहीं कर पाते अच्छे से। और जब आप इसको इलेक्ट्रॉन को जब आप एक्साइट करते हैं थ्रू टेम्परेचर, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके इस एनर्जी गैप को क्रॉस करके अनऑक्यूपाइड यानी कि कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं। तो जिसकी वजह से ये बहुत ही स्मॉल कंडक्टिविटी शो करता है जो कि निग्लिजिबल होती है। तो इसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। तो ये ऐसे सब्सटेंसेस जो इसके अंदर ये बिहेवियर शो होता है तो वो क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर कहलाते हैं। गाइस, अब बात करते हैं सेमी कंडक्टर की। तो जो सेमी कंडक्टर होता है, तो जो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, उसमें क्या होता है कि ये जो आपका एम्प्टी बैंड यानी कि जो कंडक्शन बैंड है, और जो आपका फिल्ड बैंड होता है यानी कि वैलेंस बैंड होता है, उसकी जो बीच में एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है। मीन्स नॉट लाइक जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी तरह, बट उनसे थोड़ा ज़्यादा, बट इंसुलेटर से बहुत कम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप इसको टेम्परेचर करते हैं, देते हैं, हाई इंक्रीज़ करते हैं, तो एनर्जी मिलने के बाद क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जाते हैं और कुछ हद तक इसके अंदर कंडक्टिविटी शो होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है सेमी कंडक्टर के अंदर हम इंक्रीज़ कर सकते हैं टेम्परेचर को राइज करके, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन हैं कंडक्शन बैंड में जाएंगे। बहुत से ऐसे सब्सटेंस हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी, जैसे कि जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। तो ये जो क्या होते हैं कि ये इस टाइप का बिहेवियर शो करते हैं कि जब आप उसको टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर वो ज़्यादा कंडक्टेंस शो करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। तो जो कंडक्टिविटी होती है वो इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स की वो बहुत ज़्यादा लो होती है, वो किसी प्रैक्टिकल यूज़ में नहीं आ पाती है। लेकिन अगर हमको सेमीकंडक्टर्स की बेसिकली उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं उसकी कंडक्टिविटी को। तो अगर हमको उसको प्रैक्टिकल यूज़ में लाना है तो उसके लिए एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं डोपिंग। तो जो अभी मेरी इस चैनल पे नेक्स्ट वीडियो आएगी वो डोपिंग से रिलेटेड होगी। इसके अंदर हम एन टाइप और पी टाइप कंडक्टर्स को, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, और उसमें आपको और डिटेल में चीज़ें जानने को मिलेंगी। यहाँ पे मैंने आपको दिखा हुआ है कि जो सब्सटेंस कुछ हैं यहाँ पे, जैसे कि लेड सल्फाइड, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सेमीकंडक्टर के एग्जांपल हैं। तो इसमें आप कुछ देख रहे हैं एलिमेंट है, जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन, और लेड सल्फाइड एक कंपाउंड है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कंपाउंड में भी और बेसिकली एलिमेंट्स में भी दोनों इस तरह के एग्जाम्पल हैं जो कि शो करते हैं कंडक्टिविटी एज अ सेमी कंडक्टर, ठीक है।